हेलो माँ के लाडलो और पापा की परियों, मैं हूँ आमिर। ये है सिनेमा की और हाल ही में मैंने सारपट्टा परंपरा देखी, जो कि एक तमिल लैंग्वेज फिल्म है और ये एक बॉक्सिंग फिल्म है। और लास्ट हफ्ते में रिलीज हुई दूसरी बॉक्सिंग फिल्म है, पहली थी तूफान। मगर ये अनलाइक तूफान कतई ओरिजिनल, कतई इंडियन, कतई ब्यूटीफुली बनाई हुई फिल्म है। इसको आप स्पोर्ट्स का गैंग्स ऑफ वासेपुर या साउथ का स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर आराम से कह सकते हैं। इस मूवी में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ है जो कि पॉलिटिकली बहुत ही वेल रिसर्च लगते हैं। हालांकि मुझे उतना पता नहीं, बट देखकर ऐसा लगता है और कई सारे रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं जिसको देखकर समझकर सुनकर ऐसा लगता है कि दे हैव गॉट द नुआंसेस ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द एरा ऑलमोस्ट एक्यूरेट एंड करेक्ट। तूफान से सारपट्टा को कंपेयर भी करना एक क्राइम होगा, लेकिन हाँ, कई लोग इसे रेजिंग बुल से भी कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये रेजिंग बुल से अच्छी है या नहीं है, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि भैया वहाँ पे मार्टिन चचा है। लेकिन हाँ, इंडिया का रेजिंग बुल इसे कह सकते हैं। मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि भले ही ये फिल्म 3 घंटे की क्यों ना हो, लेकिन एक बार शुरू हो जाती है तो आप खत्म करके ही मानते हैं। आपको ऐसा फील भी नहीं होता और आप सोच रहे होते कि मैं तो 3 घंटे कैसे निकल गए यार, मुझे पता ही नहीं चला। इतना वेल स्ट्रक्चर्ड है ये फिल्म। तो रिव्यू शुरू करने से पहले क्यों, आपको क्या लग रहा था रिव्यू शुरू हो गया है? अरे नहीं, अभी बहुत है। मगर उसको शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप आते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं है तो ये क्राइम है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कमेंट करिए, प्यार दिखाइए भाई को अपना, तब तो हम वीडियोस बनाएंगे ऐसे। आई एम ग्लैड कि ओटीटी के चलते हमें बॉलीवुड या हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स छोड़ के सारे रीजन के, इनफैक्ट वर्ल्ड सिनेमा देखने का मौका मिल रहा है, वो उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। और हम वो सेट मैक्स और जी सिनेमा पे डब्ड सिर्फ साउथ इंडियन मसाला फिल्में जो दिखाई देती हैं उस तक सीमित नहीं रह गए। सीखो बॉलीवुड वालों, सीखो। रीमेक से फुर्सत मिल जाए तो सीखो। वैसे भुज का तो आप लोग भुजिया बना ही देंगे ऐसा लग रहा है। सॉरी डिस्ट्रैक्शन के लिए। कमिंग बैक टू सारपट्टा, तो फिल्म के शुरुआती 20 मिनट ही इस फिल्म के बुनियाद को या इस फिल्म से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको बहुत ही अच्छे से हमारे सामने परोस कर रख देता है थ्रू द सेटअप ऑफ द बॉक्सिंग मैच इन एंड अराउंड द रिंग। ये फिल्म बेस्ड है 1980s में और हमें रूबरू कराया जाता है उस वक्त के नॉर्थ चेन्नई के बॉक्सिंग कल्चर से, जिसकी बुनियाद तो अंग्रेजों ने रखी थी, लेकिन उनके ट्रेनिंग से यहाँ के नेटिव लोगों ने एक क्लैन बनाया था अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए। लेकिन फिर क्लैंस डिवाइड होते गए, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए और फिर वो आपस में लड़ने लगे। और यहाँ पे इडियप्पा और सारपट्टा क्लैन हमें एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आते हैं। और इन दोनों में कौन अपना लोहा मनवा सकता है कि दौड़ में आर्या उभर के आता है, राइजिंग स्टार। और सारपट्टा क्लैन के कोच रंगनचा इन्हें नोटिस करते हैं और फिर क्या, आर्या की जर्नी शुरू हो जाती है एज अ बॉक्सर रंगन कोच के छत्र छाया के अंदर। सॉरी मैं बार बार आर्या बोल रहा हूँ, एक्चुअली आर्या जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनका नाम है कबीलान, एंड ही इज रेडी टू गिव हिज स्वेट एंड ब्लड फॉर द इज्जत ऑफ हिज कोच, जो इनके लिए बचपन से भगवान समान रहे हैं। ऑन लाइटर नोट, ये अपने कोच को लेकर उतने ही अग्रेसिव हैं जितने सलमान बंधन में अपने जीजा जी को लेकर थे मतलब समझ रहे हो आप, मतलब। और इसी बीच हमें कबीला की पर्सनल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, उनके अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं और फाइनली व्हेन ही राइजेज अप वो भी देखने को मिलता है। बेसिक स्टोरी लाइन टोल्ड इन अ यूनिक वे, जहां आप इनग्रॉस्ड रहते हैं कि आगे क्या होगा। और हर मैच के टाइम उसके एंड के लिए आप एक्साइटेड होते हैं कि आखिर ये खत्म कैसे होगा। कुछ तो गूज़बम्प मोमेंट भी हैं जो एक्चुअली तूफान में भी थे, देखा जाए तो। इट वॉज नॉट दैट बैड दो। उसी में हमें क्लास डिफरेंसेस और पॉलिटिकल सिचुएशन एट दैट टाइम इन नॉर्थ चेन्नई भी देखने को मिल जाता है, विच इज ऑलवेज इन द बैकग्राउंड एंड ड्राइव द स्टोरी विदाउट टेकिंग द फ्रंट सीट। एंड एज अ बॉक्सिंग फिल्म ऑल सम्स अप फॉर द फाइनल बैटल। तो भैया फिल्म है कैसी? तो कायदे से तूफान जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट कायदे से जिस तरीके की होनी चाहिए थी, वो हमारे लिए सारपट्टा है। मगर अफसोस मुझे इस बात पे आता है कि बॉलीवुड रीमेक में इतना डूब गया है कि ओरिजिनल स्क्रीन प्ले को मौका ही नहीं मिलता। भले ही बहुत सारे स्क्रिप्ट्स होंगे, आई बिलीव दैट, बट मौका देने वाले लोग बहुत ही कम। एंड दिस फिल्म श्योरली डिजर्व्ड अ थिएटर रिलीज। अलग ही मजा आता भाई उसका, अपना देसी क्लैश ऑफ क्लैंस। गेम से रिलेट मत कर लेना। बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो आई लव द परफॉर्मेंस ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द फिल्म। आर्यास कबीला वाज वेरी गुड विद कन्विक्शन एंड डेडिकेशन शोड इन द बॉक्सिंग सीन्स एंड हैज कैरिड हिज कैरेक्टर वेरी वेल। ही वाज सो लवेबल, सीधा साधा, शांत एंड सुशील, लेकिन रिंग में सांड, the 5S. The character impresses us with his sincerity, his loyalty towards his coach, his respect for his mother, his love for his wife, and his dedication for his sports. Arya fits perfectly as Kabila, and I can surely say कि this is one of his best work. और जितना ये फिल्म इनके बारे में है, शायद उससे एक नॉच ज्यादा ये फिल्म उनके कोच रंगन के बारे में है, प्लेड बाय पशुपति, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने कैरेक्टर को निभाया है।
वी फील हिज इमोशंस, ये ईमानदार हैं और अपने खेल से लॉयल है और अपने प्लेयर को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और लाइन क्रॉस करने पर उनके अकल को ठिकाने भी लगाते हैं। ही लव्स हिज स्पोर्ट एंड हिज क्लैन। दशहरा, जिन्होंने कबीला के वाइफ मरियम का रोल प्ले किया है, शी वाज सो फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। शी केयर्ड फॉर हर हस्बैंड एंड शी इज आर या पार। मेरे को मेरा हक चाहिए और मुझे तेरी घर में रोटी चाहिए, ये इस तरह की थी, समझ रहे हो आप। ये हमेशा कबीला के साथ खड़ी रहती हैं और सुहाग रात की रात जब ये दरवाज़ा बंद करके अंदर आती हैं तो इनका जो सीक्वेंस है, नहीं लव मेकिंग नहीं, उससे पहले एक्साइटमेंट में डांस करती हैं, वो सीक्वेंस काफ़ी हिलेरियस है। In fact, all the supporting cast had a nice arc. Be it John Vijay as daddy, a caring father-like figure for Kabila, अनुपमा as typical तमिल फिल्म वाली माँ जो हर वक्त अपने बच्चे पर चिल्लाते रहती है for his own well-being, और कूटने में तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। बाकी सारे अपनी जगह अपने किरदार को बहुत ही अच्छे से निभाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जिसकी कैरेक्टर आर्क मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, वो थे डांसिंग रोजे, प्लेड बाय शबीर कलरक्कल, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट। मैं शुरू में तो नहीं, मुझे लगा कि यार नॉर्मल साइड किक गुंडा वाला टाइप फील दे रहा था, बट बाद में I was surprised and you too will be। बात करें अगर डायरेक्शन की, तो जिस तरह से पा रंजीत चा ने इसको हैंडल किया है ना, ये इनके प्रीवियस 2 फिल्म से काफी ज्यादा सुपीरियर लगता है। अगर काफी ज्यादा नहीं भी तो उन दोनों से सुपीरियर तो लगता है। लास्ट 2 फिल्म जो इनकी थी वो दी वन एंड ओनली थलाइवा रजनीकांत के साथ थी, एक काला और दूसरा कबाली। द प्रोडक्शन एंड आर्ट डिजाइन ऑफ द फिल्म इज सो गुड कि आपको वो उस एरा में लेकर चला जाता है। बॉक्सिंग वाले सारे ही सीक्वेंसेस वेल शॉट एंड एडिटेड लगते हैं, कुछ लॉन्ग टेक्स और एडिट्स में जूम इफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम काफी अच्छे से वर्कआउट करता है। द टेक्निकल एफर्ट्स आर विटनेस्ड throughout all the matches as well as the efforts by all the actors. The color palette and grading goes so well with the time and era, of course with the beautiful visuals captured by Murali ji. संतोष नारायणन ने भी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर हमेशा की तरह काफी बेहतरीन काम किया है। इनकी म्यूजिक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करती है, कभी भी विजुअल्स को ओवर पावर नहीं करती बट कंप्लीमेंट जरूर करती है, विच ट्रिगर्स आवर इमोशंस ऑलमोस्ट परफेक्टली। ऑल इन ऑल अगर एक सेंटेंस में कहूं तो सारपट्टा परंपराई इज एन ऑलमोस्ट परफेक्ट फिल्म streaming on Amazon Prime. You must watch it. It's worth your 3 hours. And do let me know which is your favorite Arya film, and और भी interesting reviews and videos के लिए check out the description box below. मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए you take care. टाटा, बाय बाय, जय हिंद,